शांति। कई बाबा के नए बच्चे हमेशा पूछते हैं, हम क्या पुरुषार्थ करें, लेट आए हैं। और बाबा कहते हैं, लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं। ये बात सत्य है। तो सभी का प्रश्न उठता है, हम तो विजयमाला में आना चाहते हैं। हमने बाबा की एक बात बताई है, फिर सुन लें। बाबा ने कहा है कि विजयमाला में लास्ट के कुछ सीट खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई भी तेज पुरुषार्थ करके बैठना चाहे तो उसके लिए मार्जिन है। तो एंड तक भी एक सीट तो खाली रहेगी। इसलिए तेज पुरुषार्थ करना है तो रोज सवेरे उठकर सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर बाबा से विजय का तिलक लेना है। और मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, ये बहुत याद करते रहना है। इस नशे को बढ़ाना है तो विजय प्राप्त कराने की शक्ति एक्टिवेट होती रहेगी, क्योंकि विजयी रत्न बनने के लिए अपनी अनेक कमजोरियों पर भी विजय पाना है। और चाहे वो तेज पुरुषार्थ करने की बात हो, उसमें भी अनेक सूक्ष्म कमजोरियां उभरती रहती हैं, उन पर भी विजय पानी होती है। आजकल एक चीज और हो रही है कि जिसके जो संस्कार दब गए थे वो जागृत होने प्रारंभ हो गए हैं। बाबा ने ये बात बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि जब एंड आएगा, चारों ओर विकारों की तेज आंधी भी चलेगी, तो जिसके अंदर किसी विकार का अंश भी रह गया होगा वो जागृत हो जाएगा, अंश से वंश बन जाएगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं 15 साल हो गए ज्ञान में चलते, हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, अब अचानक सब पर गुस्सा आता रहता है, हमारी समझ में नहीं आता। लोग भी कहने लगे, परिवार वाले, छोड़ो ना ये ज्ञान ध्यान, तुम में कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा, पहले ही अच्छी थी, ज्ञान में आके और क्रोध करने लगी हो। तो लज्जा आती है। ये और कुछ नहीं है, जो बीज रह गए हैं विकारों के वो जागृत हो रहे हैं। किसी में काम के बीज, किसी में क्रोध के, किसी में लोभ के, और जो अपूर्ण इच्छाएं हैं वो जागृत हो रही हैं। किसी में दबा हुआ मोह जागृत हो रहा है, किसी का अभिमान प्रकट हो रहा है। ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, 4 घंटे योग अभ्यास तो प्रतिदिन होना ही चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है, योग की साधनाओं के बिना कोई भी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। आत्मा को पावन करना है, कम से कम 4 घंटे, और 8 घंटे की बात तो हम सब महावाक्यों में सुनते ही हैं। ये योग कर्म योग के रूप में करना है। इस पे बहुत सारी क्लासेज हैं, आप देख सकते हैं। कर्म करते हुए भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास करना है, ताकि योग में बोरियत भी ना हो और विभिन्न प्रकार के अनुभव होते रहें और सदा ही रुचि बनी रहे। जो नए हैं उनको मैं कहूँगा, कुछ दिन के लिए, 3 मास के लिए एक सिंपल प्लान बना लें कि मुझे सारे दिन में 4 बार 10-10 मिनट योग में बैठना है। अमृत वेले उठें तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद 6 के आसपास 10 मिनट बैठ के योग कर लो। आप जॉब पर जाते हैं तो मुरली के बाद 8 से 9 के बीच अपना समय खुद बना लें, योग कर लें। शाम को आकर योग कर लें, सोने से पहले कर लें 10-10 मिनट। उसमें भिन्न भिन्न अभ्यास कर लें, जिसकी चर्चा हमने क्लासेज में की हैं, यूट्यूब पर वो सब उपलब्ध हैं, आप सुन सकते हैं। उसका विस्तार हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। 10-10 मिनट योग में बैठने से एकाग्रता बढ़ेगी, मन का भटकना समाप्त होगा। इम्पोर्टेंट चीज है कि योग में रुचि बढ़ जाएगी, सुख मिलने लगेगा, योग करने की इच्छा होगी, और ये बहुत बड़ी चीज है। योग की ओर मन खींचने लगे तो समझो हमने बहुत कुछ पा लिया है।
फिर तो हम बाबा के पास जाकर बैठेंगे और बाबा से उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस हमको मिलते रहेंगे। वाइब्रेशंस के रूप में ही उसके सारे खजाने आत्मा में समाते हैं। चाहे सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, खुशी हो, उसका प्रेम हो, शक्तियाँ हो, उसकी दुआएं हो, सब वाइब्रेशंस के रूप में ही आत्मा में समाती रहती हैं। बहुत अच्छा होगा यदि आप ये अभ्यास कर लें। पुराने भी हैं जो ढीले हो गए हैं, उनको भी अभ्यास कर लेना चाहिए। और पुरानों में जो और तेज चलना चाहते हैं, समय की नाजुकता को जो समझते हैं, उन्हें भी 4 बार 10-10 मिनट अवश्य बैठना चाहिए। कई भाई बहनें ये कर रहे हैं, हमारे समर्पित भाई बहनें भी करते हैं। जब भी टाइम मिलता है, कहीं भी बाबा के बहुत सारे रूम, मेडिटेशन रूम बने हुए हैं, कहीं भी बैठ के अच्छा योग करते हैं। योग करने में 10 मिनट के लिए हमें एक लक्ष्य ले लेना चाहिए। जैसे भाई इस बार 10 मिनट हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। इस बार 10 मिनट हम आत्मा के स्वरूप पर स्थित होंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे। इस बार 10 मिनट में हम परम धाम में बाबा के साथ जाकर बैठेंगे, फिर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने जाकर दृष्टि लेंगे, बातें करेंगे। ऐसे एक लक्ष्य लेकर योग करने से हम उस ड्रिल में व्यस्त होंगे और बुद्धि भटकेगी नहीं। ये सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आगे जाना है। आप अभी अभी आए हैं, अच्छी तरह जानते हैं प्रभु मिलन के लिए पवित्रता पहली शर्त है। जो पवित्र नहीं वो भगवान को प्रिय भी नहीं और वो योगी भी नहीं बन सकते। क्योंकि इसके पीछे राज ये है कि योग में बुद्धि को स्थिर करने के लिए परमात्म स्वरूप पर बुद्धि का बहुत डिवाइन और शक्तिशाली होना आवश्यक है। और यदि कोई विषय विकारों में है तो उसकी शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं और उसकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। ब्रह्मचर्य का जो आधार इसको बनाया गया उसका कारण यही है कि ये पवित्रता की शक्ति ब्रेन को डिविनाइज करे, दिव्य करे, शक्तिशाली करे, ताकि वो स्थिर हो सके। कमजोर बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो पहली धारणा पवित्रता। प्रतिज्ञा करें भगवान से, किसी भी कीमत पर इस पथ से हम विचलित नहीं होंगे। माया तो चारों ओर है, गंदी चीजें दिखाई भी बहुत देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन भी पतन का बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन जैसे हिंदी में एक कहावत है, जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से क्या लाभ। तो जिस मार्ग पे हमें चलना नहीं है उसकी चीज़ें क्यों हम देखें। हम इम्प्योर फिल्में, गंदी जो और चीज़ें आती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उन्हें हम क्यों देखें। लक्ष्य बना लें, अपने को टीच करें, पढ़ाएं। ये हमारा मार्ग नहीं है। ठीक है, दुनिया में गंदगी गंदगी है, इसी को जीवन मान लिया है सबने, लेकिन हमारा ये मार्ग नहीं है। ऐसी स्वयं से बातें करते हुए प्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें। हमें उधर देखना ही नहीं है, उसके लिए सोचना ही नहीं है, जिस मार्ग पे हमें जाना नहीं है। भगवान को वचन दे दो, हम संपूर्ण पवित्र बनकर तुम्हारे महान कार्य को सफल करेंगे। और भगवान को एक बार वचन दे दिया, उसे वापस नहीं लेंगे। कुछ भी करना पड़े, साथियों को समझा दो, भगवान को वचन दे दिया हमने, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, पर पवित्रता का पथ नहीं छोड़ेंगे। ये ईश्वरीय पथ है, ये प्रभु मिलन का मार्ग है, भगवान को खोजने का मार्ग नहीं। इसमें निरंतर प्रभु मिलन का सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुखों में रमण कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, आप बहुत आगे चले जाएंगे। हम इसका दूसरा तीसरा भाग भी ले रहे हैं। अपना ये पुरुषार्थ आज से प्रारंभ करें। ओम शांति।